हेलो एवरीवन। तो आज हम आर एस अग्रवाल से हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी पहले से हो चुका है। अब हम इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल है अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड from a point on the ground 25 meter away from the foot of the pole. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the pole. यहाँ पे हम √3 का वैल्यू 1.732 ले सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल पोल है। पहले हम ग्राउंड लेते हैं। तो ग्राउंड को हम हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये मेरा ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक पोल, ठीक है, पोल खड़ा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि वर्टिकली, तो वर्टिकली का मतलब होता है कि ये जो पोल है ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलो अब देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि पोल के फुट से, तो ये मेरा पोल है, इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पोल के फुट क्या होगा, जो पोल का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। तो ये मेरा फुट होगा। तो फुट से 25 मीटर की दूरी पे, तो मान लेते हैं कि 25 मीटर की दूरी पे कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर जो है टावर के टॉप पे दिख रहा है। टावर नहीं है बल्कि पोल है, पोल के टॉप पे दिख रहा है। तो उस केस में जो लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा होगा। ठीक है। लाइन ऑफ साइट कुछ ही होगा। लाइन ऑफ साइट हम बता चुके हैं कि ऑब्जर्वर और जिस भी पॉइंट को वो देख रहा है उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मेरा लाइन ऑफ साइट होता है। तो क्वेश्चन में यही है कि एक पोल है, ठीक है, और पोल के फुट से 25 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है जहां पे ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर पोल के टॉप पे दिख रहा है। तो पोल के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट मेरा ये होगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देख रहा है। ठीक है। तो कभी भी ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, और कभी भी ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देखे तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ए बी क्या है, मेरा पोल है। क्लियर है। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है वो कितना है, मेरा 60 डिग्री है। ठीक है। और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, कितना दिया था 25 मीटर, ये हो जाएगा मेरा 25 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमको पोल का हाइट बताना है, यानी कि ए बी का लेंथ बताना है। अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो लिखेंगे पहले लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है। ए बी क्या है, मेरा हाइट ऑफ पोल है। इसको हम चाहे तो एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। हाइट निकालना है तो इसको हम एस से मान लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे कि ए बी इजकल टू एच मीटर और एच हमको फाइंड करना होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे जो भी हम फिगर बनाए हैं वो फिगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है। ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, जहां पे ये जो एंगल है ये थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। अब हमको मालूम है कि थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ जो साइड है वो क्या होता है, मेरा बेस होता है। क्लियर है। तो ये अगर थीटा इसको मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें हम कौन सा टी रेशियोज यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर निकल जाएगा, यानी कि ए बी का लेंथ निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से BC दिया है, यानी कि बेस का लेंथ दिया है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा टी रेशियोज होता है जो कि परपेंडिकुलर और बेस के साथ, दोनों के साथ रिलेशन रखता है। तो पहला tan होता है, दूसरा cot होता है। ठीक है ना। तो tan से ही हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब क्या लेंगे यहाँ पे, tan 60 डिग्री इजकल टू tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो tan 60 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर, जो कि क्या है मेरा AB, और बेस क्या है मेरा BC है। क्लियर है। अब देखेंगे ध्यान से। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, इजिकल टू AB को हम h माने हैं, डिवाइड बाई BC कितना है 25। क्लियर है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इजकल टू 25
इंटू √3 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि √3 का वैल्यू 1.732 ले सकते हैं, तो 25 इंटू 1.732 मीटर कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 43.3 मीटर। क्लियर है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल क्या होगा मेरा 43.3 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।